मॉर्निंग मेरे 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों। जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षा में प्रीवियस क्लास में देहात और शहर ये पाठ पढ़ रहे थे। अभिषेक पांडे द्वारा लिखा ये पाठ एक पत्र स्वरूप में दिया गया है, एक लेटर कम्युनिकेटिव पाठ है जो आपको पत्र लिखने के लिए इंस्पायर करता है, लेटर लिखने के लिए इंस्पायर करता है। इस पाठ में देहात ने अपना सुख दुख, अपने मन की बातें अपने दोस्त शहर को बता। अपने मित्र शहर से देहात ने सुझाव भी मांगा, सजेशन भी मांगा कि वो अपनी समस्याओं को ठीक कैसे कर सकता है। तब शहर ने भी एक पत्र लिखकर रिप्लाई लेटर अपने मित्र देहात को लिखा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं शहर का वो रिप्लाई लेटर, शहर का वो प्रत्युत्तर पत्र। आइए देखते हैं शहर क्या कहता है। पेज नंबर 10। शहर ने यह पत्र दिनांक 15 अगस्त 2017 में लिखा है और शहर सबसे पहले अपने मित्र देहात को ग्रीट करता है और कहता है, प्रिय मित्र देहात नमस्कार, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। उपलक्ष्य मतलब संदर्भ इस बारे में। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तुम्हें हार्दिक बधाई हो। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। शहर देहात से कहता है कि तुम अब पहले की तरह नहीं रहे, तुम्हारा विकास हुआ है और ये जानकर मुझे अच्छा लगा। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन जो है, बदलाव जो है वो सृष्टि का नियम है। ये नेचर भी बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती, खुद को बदलती रहती है। हम भी बदलते रहते हैं। आज जो बच्चा है कल बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। तो जो ये परिवर्तन है, परिवर्तन इस सृष्टि में एक नियम की तरह चलता है। इसीलिए भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। इसीलिए हे गांव, हे मेरे मित्र, तुम्हारी स्थिति भी बदली। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। एक छोटा सा दोहा लिखा है शहर ने अपने मित्र गांव के लिए कि हे मन धीरे धीरे, हे मन तुम बेचैन मत हो, तुम इम्पेशेंट मत हो, सब कुछ धीरे धीरे होगा। धैर्य रखो, पेशेंस रखो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली जो है अगर 100 घड़ा भी पानी डाल दे एक पेड़ में, लेकिन पेड़ में फल तभी आएंगे जब फलाने का मौसम आएगा, जब फलाने की ऋतु आएगी। अब समझिए, आम जो है वो अप्रैल या मार्च में आते हैं, लेकिन अगर एक माली के पास आम का पेड़ हो और उसमें वो दिसंबर में पानी डालना शुरू करे, रोज उसमें 100 घड़ा पानी डाले, ये सोचकर कि दिसंबर में आम के पेड़ पर आम आ जाए, तो नहीं आएंगे। इसीलिए आप कुछ भी करो, कितने भी इम्पेशेंट हो, लेकिन पेड़ों में फल तभी आएंगे जब फल आने की ऋतु आएगी। इसीलिए हे मन, धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। ऐसे शहर जो है वो अपने मित्र गांव को समझाता है कि धीरे धीरे तुम्हारा विकास भी हो जाएगा। माना कि कुछ परेशानियां हैं, माना कि कुछ समस्याएं हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं। लोग गांव को छोड़कर तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा एक कहावत है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति दिखने में बहुत इंटेलिजेंट लगे, टैलेंटेड रहे, एलिजिबल रहे, लेकिन उसके आसपास जो है वो अयोग्यता दिखाई दे, तो देखने में तो कोई चीज़ अच्छी लगे, लेकिन अंदर से वो चीज़ इतनी अच्छी हो नहीं। चिराग तले अंधेरा। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन और दुखी हो जाओगे। अब शहर कहता है कि लोग गांव छोड़कर आते हैं और बहुत बुरी बस्तियों में, बहुत बुरी तरह से वो शहरों में रहते हैं। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। मेरे यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, बेशुमार पॉपुलेशन बढ़ रही है। जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है, और हर कोई स्काई स्क्रैपर्स में नहीं रह रहा है, हर कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रह रहा है। वो चमक दमक हर किसी को नहीं मिल रही है। तुम्हारे यहाँ से जो आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। कई लोग जो गांव छोड़कर आते हैं वो शहर आकर पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। गांव को अपना महत्व गांव वालों को समझाना होगा। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर
विभिन्न व्यावसायिक कौशलों मतलब जो प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए उन्हें इंस्पायर करो। कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो, लोग कंप्यूटर लिटरेट भी बने, ऐसा भी तुम ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, ग्रामीण मतलब रूरल, और जो गांव का जीवन है, गांव के जीवन की आत्मा खेलों में है। दौड़ना, तैरना, पेड़ पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। वहाँ के बच्चों के लिए पेड़ों पर चढ़ना, उतरना, तैरना ये सब बहुत आसान है, जो कि शहरों में एक बंद कमरे में रहकर नहीं हो सकता। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। हरियाणा के गांव से भारत देश को कितने खिलाड़ी मिले हैं। तो आज बहुत सारे विख्यात प्रसिद्ध खिलाड़ी हमको गांव से मिले हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। और हे गांव, तुम अपने देश के खिलाड़ियों को, अपने देहात के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करो। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है, और हम भी खेलों में अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनली बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर हम लोगों को सही मार्गदर्शन दें, सही गाइडेंस दें। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। गांव को एक गांव नहीं, एक परिवार समझना होगा और उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। शहर कहता है कि हम दोनों की समस्या का जो मेन रीज़न है वो हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, अशिक्षा, इलिटरेसी और गरीबी। जो गरीबी यहाँ पर है, ये तीनों ही मेन समस्याएं हैं जिससे गांव और शहरों में परेशानियां हो रही हैं। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता मतलब कोऑपरेशन, सभी को कोऑपरेशन का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ। छोटे छोटे स्मॉल ऑक्यूपेशंस, स्मॉल इंडस्ट्रीज तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, जो कृषि पर आधारित, खेती पर आधारित जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे अगर किशमिश बनाना हो गया या बहुत सारे कैश क्रॉप्स ग्रो करना हो गया, स्ट्रॉबेरी, लीची, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियाँ, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे तुलसी और इस तरह के प्लांट्स, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। पोल्ट्री वगैरह जो हो गए, फिशरी, इस तरह के भी बहुत सारे व्यवसाय तुम शुरू कर सकते हो। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो तुम, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। हे देहात भाई, तुम पोल्यूशन फ्री माहौल में रहते हो, कम से कम शुद्ध हवा मिलती है, खुला खुला परिसर, तुम्हारे यहाँ खुले खुले प्रेमिसेस हैं, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, न गाड़ियों की आवाजाही का शोर, हरे भरे पेड़ सब तुम्हारे पास हैं। ये सब कुछ तुम्हारे पास है, ये तुम्हारी सुंदरता है। रात में तारों से भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। गांव रात में तारों से भरा आसमान देख सकते हैं, गांव वाले सुबह सरलता से उगता हुआ सूरज देख सकते हैं। शहर के बंद घरों में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं, खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल और दुर्लभ हो गए हैं। शहरों में ना आज खुला मैदान रह गया है, ना खुला आसमान रह गया है, ये सब अनमोल हो गया है, कीमती हो गया है, रेयर हो गया है। ये तुम नहीं समझ सकते। हे गांव, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करें। सर्वांगीण मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट, कंप्लीट, संपूर्ण विकास करें। करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। जनप्रतिनिधि मतलब जो भी वहाँ के लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, एमएलएज हैं, जो भी हैं। तो तुम्हारा जो भी तहसील है, तुम्हारा जो भी एरिया है, तुम्हारा जो भी क्षेत्र है, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी भी मदद लेकर तुम अपना सर्वांगीण विकास करो, तुम अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट करो। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर अभी से उन्हें सही दिशा दी जाए, उचित मार्गदर्शन दिया जाए, सही गाइडेंस दिया जाए, तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा को कम कर सकते हैं। ये बच्चे ही जब जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो ये बच्चे ही हम दोनों की व्यथा को कम करेंगे, हम दोनों के दुख को कम करेंगे। वे ही हमारे आशा स्थान हैं, ये बच्चे ही हमारी आशा हैं, ये बच्चे ही हमारी उम्मीद है। क्योंकि अगर आप जैसे बच्चे एक जिम्मेदार नागरिक बनते हो
आगे चल के देश और समाज के लिए अच्छा काम करते हो तो आप ही देश को आगे ले जाओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। और शहर कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों को अच्छे संस्कारों और सही दिशा और सही मार्गदर्शन के साथ बड़ा किया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। इसके साथ हमारा ये पाठ अब पूरा होता है। आइए हम इसके शब्दार्थ देख लें। उपलक्ष्य, संदर्भ, ऋतु, मौसम, पछतावा, पश्चाताप, विख्यात, प्रसिद्ध, सहकारिता, सहयोग, लघु उद्योग मतलब छोटे उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, अनमोल, कीमती, सर्वांगीण, संपूर्ण, व्यथा, दुख, मुहावरे जो इस पाठ में आए हैं, दुखड़ा रोना मतलब अपनी तकलीफ बताना, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति मतलब तेज विकास करना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ा देना, और एक कहावत आई है, चिराग तले अंधेरा। आप इन शब्दार्थों को पहले अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और उसके बाद इस पाठ का जो स्वाध्याय है, इस पाठ का स्वाध्याय आप अपनी नोटबुक में पूरा कर लेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, वाक्य के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। आप लगा लेंगे। कारण लिखिए, आपको कारण लिखना है। अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये मुझसे पूछ सकते हैं। गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है? पाठ को पढ़िए, आप समझ जाएंगे। शहर क्यों परेशान है, इसका कारण भी आपकी समझ में आ जाएगा। गांव उदास हो जाता है, इसका कारण भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको लिंग परिवर्तन करना है, जेंडर चेंज करना है। यहाँ जो भी शब्द लिखे हैं उनका आप लिंग बदल कर लिख लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना सारा होमवर्क अच्छी तरह से पूरा कर लेंगे, आप लोग अपना स्वाध्याय पूरा कर लेंगे। इसके साथ मैं ये पाठ खत्म करती हूँ। धन्यवाद।